आदेश आदेश जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा जुड़ जाएं सभी साधक। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे मारण हांडी प्रयोग के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कई बार प्रश्न किया है कि गुरुजी, ये जो मारण हांडी चलाई जाती है, हमने कई बार महाशमशान में आसमान में जो है हांडियाँ उड़ती हुई देखी हैं। तांत्रिक इसे क्यों चलाते हैं और मारण प्रयोग जो है हांडी द्वारा क्यों किया जाता है और ये किस प्रकार से जो है चलाई जाती है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। देखो, मारण प्रयोग तंत्र में अनेकों प्रकार से किया जा सकता है। शक्ति के माध्यम से भी मारण प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जब बात आती है बहुत ही विध्वंसक और ख़तरनाक मारण प्रयोग की, तो उसमें जो है मारण हांडी प्रयोग भी शामिल है। क्योंकि मारण हांडी प्रयोग तब किया जाता है जब किसी को तुरंत के तुरंत मारना हो, यानी कि उसको सामने वाले को जो है अपने बचाव का समय बिल्कुल भी ना मिले, तो उस विषय में जो है मारण हांडी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये इतनी खतरनाक होती है मारण हांडी कि आम व्यक्ति की तो बात छोड़ दो, अगर कोई आम तांत्रिक है तो वह भी अपना बचाव नहीं कर पाता है। ये बहुत ही तीव्र गति से शत्रु की ओर बढ़ती है। जब भी तांत्रिक चलाते हैं तो मेन उद्देश्य यही होता है कि जिस रात हांडी छोड़ी गई है उसी रात ही सामने वाला ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही ये जाती है, जैसे ही फटती है, व्यक्ति की मृत्यु तुरंत हो जाती है और इसमें इलाज का समय भी नहीं मिल पाता है। यानी कि कोई तांत्रिक सामने वाले की रक्षा भी नहीं कर सकता है। आम व्यक्ति को तो इतना समय भी नहीं मिलेगा कि अपनी रक्षा कर पाए। इसको सिर्फ कोई बड़ा तांत्रिक है उसके ऊपर अगर चलाया जाए, कोई उच्च कोटि का तांत्रिक है, तो वो शक्ति रख सकता है इसको रोकने की। नहीं तो आम तांत्रिक भी इससे जो है मारे जाते हैं। तो तंत्र में अनेकों प्रयोग हैं। हर एक प्रयोग को करने के लिए अलग अलग तरीके तांत्रिकों के द्वारा अपनाए जाते हैं। और ये किस प्रकार से चलाई जाती है? देखो, जो मारण हांडी प्रयोग होता है, हांडी में काफ़ी सारी शक्तियाँ बिठा करके भेजी जाती हैं और वो शक्तियाँ बहुत ही खतरनाक और तामसिक होती हैं। बलि दे करके बकरे वगैरह की, या फिर उनका जो भी भोग होता है, मन चाहा भोग होता है, वो दे करके भेजा जाता है। और हमेशा इसमें जो है बड़ी शक्तियाँ बिठाई जाती हैं ताकि सामने वाले को बिल्कुल भी समय ना मिले। लेकिन कई बार क्या होता है कि तांत्रिक के हांडी भेजने में बहुत फ़र्क होता है। एक जो सिद्ध तांत्रिक है वो जब भी हांडी भेजेगा तो उसकी हांडी बहुत ही विध्वंसक होगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय लेगी तो 10 से 15 मिनट के अंदर व्यक्ति ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन हांडियों को कुछ दूसरे तांत्रिक भी चलाना शुरू कर दिए, लेकिन वो हांडियाँ क्या करती हैं कि जा कर के फटती हैं, लेकिन उसमें एक आध दिन का समय लग जाता है व्यक्ति को ख़त्म होने में। चाहे कोई भी मारण हांडी हो, होती बहुत ख़तरनाक है। और कुछ लोग ये हमसे प्रश्न भी कई बार किए हैं कि क्या हम छोटी उंगली को जो है काट करके, यानी कि छोटी उंगली का अगर रक्त हम निकाल करके आगे कर देंगे हांडी के, तो क्या हांडी वहाँ पर रुक जाएगी या लौट जाएगी? तो देखो, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से हांडी आती है। पहली बात कि इतना तो आपको समय भी नहीं मिलेगा कि आप अपनी छोटी उंगली का रक्त निकाल करके आगे कर दें, और दूसरा आप कर भी दें तो हांडी इससे रुकने वाली नहीं है। हांडी जो है जाते ही अपना काम कर देती है। इसलिए आम व्यक्ति किसी भी तरीके से मारण हांडी को नहीं रोक सकता है। तांत्रिक जो है बलि दे करके बिठाते हैं। और जो आप बोलते हो कि आसमान में आपने हांडियाँ उड़ती हुई देखी हैं, तो
जैसे ही फिर क्रिया शुरू होती है तो हांडी आसमान की ओर जाना शुरू कर देती है, फिर तीव्र गति से अपने निशाने की ओर बढ़ती है और इतनी तेज गति से बढ़ती है कि देखते ही देखते वो हांडी जो है हवा में विलीन हो जाएगी। तो बहुत ही तेज गति से जाती है और इसका प्रहार जो होता है बहुत खतरनाक होता है और इसको जो है आम व्यक्ति तो बिल्कुल भी रोक नहीं सकता है। और कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि गुरुजी हमको जो है मारन हांडी प्रयोग सीखना है। तो देखो, मारन हांडी प्रयोग कोई सीधा सीखने वाला प्रयोग नहीं है। इसके लिए आपके पास बड़ी शक्तियाँ होनी चाहिए, ताकतवर शक्तियाँ होनी चाहिए, जिनको आप बिठा करके मारन हांडी प्रयोग के माध्यम से बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है पहले सिद्धि साधनाएं होनी ज़रूरी हैं, बड़ी शक्तियां होनी ज़रूरी हैं। उसके उपरांत जो है गुरु के माध्यम से जो है मारन हांडी प्रयोग जो है सीखा जाता है। तो ये तभी चलाया जाता है जब बहुत ज़्यादा कोई ऐसा काम आ जाए कि चलाना ज़रूरी हो जाए, तब जो है इसको चलाया जाता है और ये बहुत ही खतरनाक प्रयोगों में जो है आती है। और अगर इसके लिए आपके कोई प्रश्न होंगे तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।